Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will discuss with you next topic from the chapter gravitation, that is the force of gravity. फिजिक्स पार्ट साइंस का क्लियर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक स्पेशल केस है ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्लियर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जो भी हमने चैप्टर में किया स्टार्टिंग में कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो बॉडीज के बीच में। तो ये स्पेशल केस है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसमें क्या होता है कि एक हेवनली बॉडी जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है स्मॉलर बॉडी पे। क्लियर। जब वो उसकी सरफेस के पास होती है मीन्स हमारे पास एक हेवनली बॉडी है और एक ये हमारे पास स्मॉलर बॉडी है। ठीक है। तो जब ये इसके सरफेस के नियर है तो ये क्या करेगी, ये बॉडी जो है वो इस पे एक्सर्ट करेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके कारण हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी जब ऊपर को थ्रो करते हैं तो वो फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो ऐसे कोई भी हेवनली बॉडी जो है सच एज मून, अर्थ, सन, वो क्या करते हैं स्मॉलर बॉडी पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो एग्जर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक स्पेशल केस है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट इज द force of gravitation exerted by heavenly body such as earth, moon, sun, etc. on a smaller body when near its surface is called gravity, its gravity or force of gravity। क्लियर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है हमारे पास, या फिर ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो एक्सर्टेड होती है एक हेवनली बॉडी की सच एज अर्थ, मून, सन एटसेट्रा हेवनली बॉडीज ऑन अ स्मॉलर बॉडी। ठीक है। तो स्मॉलर बॉडी पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड हो रही है हेवनली बॉडी के द्वारा, इट इज कॉल्ड द ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्लियर। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, जिसको हम सिंबल यूज करते हैं ग्रेविटी के लिए, सिंबल यूज्ड दैट इज कैपिटल स्मॉल जी। ठीक है। सिंबल फॉर ग्रेविटी हम यूज करते हैं दैट इज स्मॉल जी। ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास जी है ग्रेविटी, ये ग्रेविटी जो है वो हर प्लेनेट की जो है वो अपनी डिफरेंट होती है। ठीक है। हर हेवनली बॉडी की अपनी डिफरेंट ग्रेविटी होगी। तो हम यहाँ पे विद मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन में जो है वो हम इसको फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी की जो वैल्यू है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम उसके निकालने के लिए हमारे पास है कि ग्रेविटी, फर्स्टली हम जो है वो वी नो दैट according to Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration। हमारे पास जो फोर्स होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। क्लियर। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ग्रेविटी जो है वो हमारी प्लैनेट्स के कारण हो रही है। ठीक है। तो वो हमारी ग्रेविटी के कारण जो है वो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू इज ड्यू टू ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण चीज जो है वो मूव कर रही है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू वी कैन पुट हियर। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि अगर हम माइनस कॉस हम अर्थ की निकाले तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अगर हम किसी प्लेनेट की निकाले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेविटी पी स्मॉल करके फॉर प्लेनेट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वी कैन पुट द वैल्यू इन इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अगर हम अर्थ के लिए लिख रहे हैं। अदरवाइज आप प्लेनेट के लिए लिख सकते हो, किसी भी प्लेनेट की जिस भी हेवनली बॉडी का फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास आ गया फोर्स इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने पुट कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसी चैप्टर में किया है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन लॉ अभी हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया उसमें हमने फाइंड आउट किया कि जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू द हमारे पास था मास ऑफ द टू प्रोडक्ट बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली थी उसके स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, और इसमें हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी कैपिटल जी, दैट इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमने प्रीवियस जो हमारे टर्म 1 के चैप्टर थे मोशन उसमें हमने किए थे। ठीक है, तो उसमें हमने किया था कि जो सेकंड लॉ है वो क्या कहते हैं कि फोर्स जो है वो इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास डेरिवेशन होती है जो हम फाइंड आउट करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ पे ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन किसके कारण हो रही है, ग्रेविटी के, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि ग्रेविटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म होगी और सेकंड इक्वेशन फोर्स की हमारी जो होगी जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अब यहाँ पे हम इसको कंबाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करेंगे, नॉट कंबाइनिंग, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया। तो कंपेयर में हमने क्या किया कि जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास क्या है फोर्स है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट साइड इक्वल है तो हमारा राइट साइड भी क्या हो जाएगा इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप मैथ में आपने किया है कि हमारे पोस्टुलेट्स होते हैं यूक्लिड की, अगर लेफ्ट एक वन साइड जो है वो इक्वेट है तो उसकी दूसरी साइड से भी क्या हो जाएगी आपस में इक्वेट हो जाएगी। तो हमने कंपेयरिंग किया तो हमारे पास जो राइट साइड है मास इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, देन डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास स्मॉल एम बॉडी का है। ठीक है, जो स्मॉल एम हम बॉडी का क्या कर देंगे यहाँ पे कैंसिल, और हमारे पास लेफ्ट क्या रह जाएगा कि ग्रेविटी जी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ अगर हम फाइंड आउट करें तो जी, अदरवाइज जी आपके पास जहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप वैसे लिख सकते हो कि हमारे पास जी अगर हम किसी प्लैनेट की फाइंड करेंगे तो ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू जी मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन जो रेडियस होएगा उसके प्लैनेट का और उसका स्क्वायर। क्लियर, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी हेवनली बॉडी की ग्रेविटी बाय दिस फॉर्मूला जो हमारे पास फॉर्म हुआ with the help of combining these laws. First law is the Newton's second law, force is equal to mass into acceleration and acceleration due to gravity, we can put the value g. And the second Newton's law of gravitation, F is equal to gravitational constant and product of masses and square inversely proportional to the square of distance. Then comparing the equation and now हमारे पास एक नई वैल्यू आई है यहाँ पे g की कि हम g फाइंड आउट कर सकते हैं। G is the force of gravity, that is कैपिटल G मास अपॉन d का डिस्टेंस का। तो अगर हमें यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे E लिखा हुआ, तो अर्थ की फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास किसका हो जाएगा अर्थ का। क्लियर, तो उसका जो है वो आप स्केयर करोगे। और हमारे पास जो ग्रेविटी है अर्थ की, ठीक है, आपको पता है आप वैल्यू यूज़ करते हो फिजिक्स में न्यूमेरिकल के अंदर, तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास एवरेज वैल्यू है 9.81। अब हम इसे कैसे लेते हैं 9.81 मीटर, ठीक है, और हमारे पास होती है सेंटीमीटर इनवर्स के। तो ये हमारे पास जो है वो हम एक वैल्यू लेते हैं और देन हमारे पास जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है उसका जो ये हमारे पास एवरेज है, वैसे आप मोस्टली न्यूमेरिकल में 10 भी ले लेते हो, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर, लेकिन हमारे पास ये जो ग्रेविटी है अर्थ पे वो हमारे पास क्या होती है वैल्यू इसकी सेम नहीं होती। ठीक है, ये जो हमारे पास अगर हम अर्थ को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास क्या है पोल्स है, हमें पता है ये हमारा इक्वेटर होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है जी की
वो क्या करती है, वो सेम नहीं है ऑन द सरफेस पे एवरीवेयर, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पे अगर पोल्स पे देखें तो हमारे पास पोल्स में जो है वो ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। पोल पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे मिनिमम होती है। तो पोल पे होती है 9.83, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स या सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास मिनिमम होती है जहाँ पे 9.78 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। लेकिन हमारी जहाँ से पोल से इक्वेटर पे डिक्रीज हो रही है और इक्वेटर से पोल पे इंक्रीज होती है। तो जो हमारी ग्रेविटी है वो एवरीवेयर जो है वो सेम नहीं है, अर्थ पे भी। अब जब हम पोल से ये डिक्रीज होती है, ठीक है, कब कहाँ कहाँ डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है अगर हम मूव्स करते हैं, मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है। तो अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ को जो है वो मूव कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर हम इन अप द हिल्स जा रहे हैं, मतलब कि सरफेस से और सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तब भी ये क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। और देन हमारे पास अगर हम माइंस में है, डीप इनसाइड द माइंस, ठीक है, तब भी क्या होएगी, ये डिक्रीज होएगी। और अगर हम इनसाइड द अर्थ, बीच में सेंटर की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उस तरफ जाते जाते हमारा रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है और मास भी डिक्रीज हो रहा है अर्थ का। तो इससे क्या हुआ कि सेंटर में बिल्कुल जाके एट द सेंटर हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, हमें पता है सर्कल है, सर्कल के सेंटर में क्या हो गया, रेडियस 0 हो जाएगा जहाँ पे। तो अगर रेडियस 0 हो गया तो ग्रेविटी वुड भी 0, तो ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी वहाँ पे 0। तो मतलब कि अर्थ के सेंटर में जैसे जैसे इसका मास और रेडियस कम हो रहा है तो सेंटर में जाके वो क्या हो गया, 0। तो अगर आपका रेडियस जो है, ठीक है, तो रेडियस 0 है, ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करोगे जहाँ पे, तो सारी चीज़ आपकी 0 हो जाएगी। अगर मास आपका 0 है तब भी क्या हो जाएगा, 0। तो वहाँ पे जाके आपका सेंटर में रेडियस और मास 0 हो गया, तो इसलिए आपकी ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो ये था हमारे पास अबाउट द टॉपिक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। जिस भी प्लैनेट हेवनली बॉडी के लिए आप यूज़ करोगे उससे आप उसकी ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे हमने जो ग्रेविटी फाइंड आउट की है वो हमने करी है अर्थ की, कि अर्थ पे हमें पता है 9.8 हम ग्रेविटी की वैल्यू यूज़ करते हैं, और मेनली हम 10 भी यूज़ करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स में। अदरवाइज ये पोल्स पे डिफरेंट होती है, इक्वेटर में डिफरेंट होती है, डीप अर्थ में जाते हो, अप जाते हो तब भी ये डिफरेंट होती है, ठीक है, और सेंटर में ये 0 हो जाती है। आई होप you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.